अगर मैं ये सोचता हूँ कि हर दिन या लगभग हर दिन मेरे को कोई एक स्टॉक ट्रेड दे सकता है, तो सर मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में हूँ। मतलब वो मोमेंट तो कुछ ना कुछ करेगा हर दिन, वो बराबर है, लेकिन सर मैं मोमेंट पकड़ पाऊंगा क्या, वो उसका भरोसा नहीं सर। और सही पकड़ पाऊंगा क्या, उसका मालूम नहीं सर। क्यों सर, इससे क्या दिक्कत है सर, सही क्या हम नहीं पकड़ पाएंगे मोमेंट? उसमें प्रॉब्लम ये होती है, सही पकड़ने के लिए सर स्ट्रक्चर और ट्रेंड, ये दो चीज का अंदाजा समझ में आना चाहिए, भाव किस दिशा में जा रहा है। अब मैं जब 2 हफ्ते में देख रहा हूँ, ये 2 हफ्ता, तो मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज समझ में आ रही है यार, स्ट्रक्चर तो हायर ही हायर लो, ये तो 2 हफ्ते मालूम पड़ गया ना। इधर सपोर्ट रेसिस्टेंस में दो पार्ट हैं, एक है मैक्रो और एक माइक्रो। तो अभी फिलहाल हम मैक्रो पे ही देख रहे हैं, जो पे देख रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, कल मैंने एक चीज आपको बोली थी सर, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इस एरिया में एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हमेशा होती है, मतलब ऐसा नहीं कोई सर कभी होगी कभी नहीं, नहीं। अब वो सेल भी हो सकती है, जिसको हम ब्रेक इनसाइड सेल बोलेंगे, क्योंकि अगर भाव यहाँ से आता है तो ब्रेक इनसाइड करके ही आना पड़ेगा सेल, और ब्रेकआउट होकर सेल नहीं हो सकता। और ब्रेकआउट इस केस में तभी हो पाएगा जब इसको ब्रेक करके इसके ऊपर हायर ही बनाए, ये ब्रेकआउट बाई होता है। सेम चीज अगर यहाँ से आप बाई करते हो तो 100% सर ब्रेक इनसाइड बाई होगा आपका। कैसे सर, ये ब्रेक करके ऐसे जाएगा ना, ये ब्रेक इनसाइड होता है, क्लियर। और यहाँ से सेल कर रहे हो पिवोट लो से, तो यहाँ से आपका ब्रेकआउट सेल होगा, क्लियर। ये मैंने हम पहले ही बताया था सर, 2 प्रकार के ट्रेड होते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड। अच्छा, इसको आपने मुझे भेजा भी था चार्ट में, आप स्पेसिफिक क्या बोल रहे थे सर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक कौन सा लेना है, क्या था वो? नहीं वो सर एक्चुअली मैं आपने पूरा भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं किया ना, वहाँ मेरा डाउट था कि जैसे कि मैं मान लो कि लेट्स से मैंने आपको भारतीय एयरटेल भेजा था, बराबर, क्योंकि आपने जिस स्ट्रक्चर को मुझे पढ़ाया है तो मैंने वही स्ट्रक्चर ही फाइंड किए हैं। बहुत सारे स्टॉक देखे तो मुझे जिसमें वो स्ट्रक्चर जहां तक आपने पढ़ाया वहां तक का मैंने फाइंड किया। तो एक्चुअली में वो डाउट मेरा वो नहीं था, डाउट तो अभी आप मेरा इसलिए मैंने पूछा नहीं क्योंकि अभी आपने कंप्लीट। हाँ, मतलब मुझे कल ये समझ आता है कि मैं आपको क्या भेजूं, मतलब आप क्या भेजूं, ये समझ में नहीं आ रहा था, वो डाउट था। बाकी तो मैं उसको तो जैसे भारतीय एयरटेल को मैंने सही के लिए देखा, बराबर। देखो एक चीज, हाँ देखो मेथड अपना हुआ नहीं हो, बराबर है, मेथड जब पूरा हो जाएगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को भी समझ में आएगा भाई डाउट एग्जैक्टली है क्या। बाकी आपने सही बोला, राइट सर, इसीलिए मैंने पूछा नहीं। हाँ, कौन सा स्टॉक लेना है वो तो भी मालूम पड़ेगा। एक चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि सर अब फॉर एग्जांपल आज मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर, ये जो पिवोट होता है, ये जो पिवोट लो होता है, मान लो ये वाला जगह, अब इस जगह पे आपको 2 प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर कौन सी अपॉर्चुनिटी है? ये जो पिवोट लो है यही आपका फिलहाल एक सपोर्ट होता है सर। अगर भाव यहाँ पे आता है, अब जरूरी नहीं आता है तो सपोर्ट ही लेगा सर, इसको तोड़ के रेजिस्टेंस भी ले सकता है, दोनों चीजें सर। लेकिन सर ये सपोर्ट लेगा कि रेजिस्टेंस लेगा, ये फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट हम करेंगे कब सर? माइक्रो जब सीखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा सर सपोर्ट लेने की गुंजाइश कैसे होती है, और रेजिस्टेंस अगर मान लो सपोर्ट नहीं ले रहा है, तोड़ के नीचे रेजिस्टेंस लेता है, तो क्या सिम्टम है सर, सिम्टम क्या देखना है, वो हम माइक्रो जब स्टार्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो लेवल होता है ये रेजिस्टेंस जैसा भी काम करता है और सपोर्ट जैसा भी काम करता है, क्लियर। पिवोट एरिया पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी हर समय मिल सकती है यहाँ पे इस एरिया में। सर ये पिवोट कहाँ से लाना है सर? डेली ज़िगज़ैग जो हमने सीखा है, ये पिवोट वहीं से आएगा, क्लियर। अब मैं एक चीज, अब मान लो कोई भी एक स्टॉक का नाम लो, चलो उसी में देख लेते हैं, आपके दिए हुए स्टॉक पे देखते हैं, कोई भी स्टॉक बताओ। कुछ अभी सब देख लीजिए, वो तो मैंने कल के लिए रख के देखा था, भारतीय एयरटेल को कल मैं देख रहा था तो चलो भारतीय एयरटेल। अब सर ये भारतीय एयरटेल का प्राइस है, इसको मैं सब हटा देता हूँ और इसको जस्ट मैं वीकली पे ओपन कर रहा हूँ, बस वीकली पे ओपन किया और ज़्यादा पीछे नहीं, बस एक मार्च महीने से शुरू करते हैं, ज़रा देखना अभी यहाँ, बस यहाँ मार्च महीना सर, ये पहला हफ्ता है, तो मैंने पहले हफ्ते के रेंज को ये मैंने मार्किंग कर दी, ये रहा सर पहले हफ्ते का मैंने एक रेंज मार्क कर दिया, ये पूरे हफ्ते का भारतीय एयरटेल का मेरा रेंज बन गया है। ये हाई है, ये लो है, 1642 1568 का मेरा रेंज बन गया है, हाई लो पूरे हफ्ते का। नेक्स्ट हफ्ता जब मैं देख रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट हफ्ता जब हो गया, पूरा एंड हो गया, नेक्स्ट हफ्ता जब अगला हफ्ता भी खत्म हो गया, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया, चलो मानता हूँ यार क्लोजिंग अंदर है, ठीक है सर, साइड में क्लोजिंग है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर मैं एक चीज बोल सकता हूँ इसमें कि कहीं ना कहीं जो अगला हफ्ता है क्लोजिंग साइड वे बराबर है, लेकिन अगले हफ्ते ने कोशिश तो ऊपर जाने की ना।
हाँ सर। एकदम बेसिक सर, मतलब जितना दिखता है मैं उतनी बात करूंगा। क्या ऐसा लग रहा है नहीं सर, क्या दिखता है, दिख ये रहा है। मैं बोलता हूँ जब इसको नीचे आना था ये वाले हफ्ते को, तो ऊपर थोड़ी गया, नीचे आना तो नीचे ही आएगा ना, ऊपर जाना तो ऊपर जाएगा, हाँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये जो अगला हफ्ता है, ये इसने टेक्निकली अगर जिगजैग में बनाने जाऊं तो जिगजैग ऐसे बनेगा, हाई रही बनेगा, ऊपर तक जाएगा। हाँ बराबर। हाँ। मानता हूँ सर क्लोजिंग अंदर है, साइड में, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हायर लो का बनाया, 2 हफ्ते का स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, बराबर। ठीक है। अब एकदम सिंपल कॉमन सेंस लगा के आप सोचो। अब ध्यान देना, मेरे को अगले हफ्ते भारतीय एयरटेल से सेटअप क्या है, सेटअप क्या है। मैं हाँ, मैं सिर्फ 2 ही चीजें देखता हूँ, या तो प्राइस रुक के हायर हाई कर देगा तो वो कंफर्म हो जाएगा तो हम बाई कर सकते हैं। मतलब समझा नहीं मैं प्राइस एक जगह रुक जैसे सर 2 दिन की ट्रेडिंग हो जाए सपोज, ये लो सर रुक गया 2 दिन, हाँ ऐसा कुछ, हाँ ऐसे कुछ रुक गया, तो अब अगर मुझे बाई करना है तो मेरे लिए रहेगा कि अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो मैं बाई करूंगा इस तरह से। हाँ सर, या तो फिर प्राइस हायर हाई के स्ट्रक्चर में बन जाए तो बाई कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब ये जैसे अगर हायर हाई किसी 2 दिन बना दिया मान लो, तो अब इसमें तीसरे दिन आप बाई के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे ऐसा। हाँ, मतलब ब्रेक इनसाइड बाई कर सकता हूँ। हाँ, ब्रेक इनसाइड मतलब चाहे यहाँ से कहीं से, या हाँ, कोई या कहीं से देख सकता हूँ, हाँ, कहीं से देख सकता हूँ। और या तो क्योंकि मैं सर मैक्सिमम मेरा जो फोकस है अभी तक मैं जो भी एक्सपेक्ट करता हूँ सर, ये तो सर मेरा है। अभी आप क्या बताएंगे? दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।